वेलकम टू साइंस वाला क्लासेस। आई एम प्रमोद हियर। आज हम ऑस्मोटिक प्रेशर लेकर आए हैं। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है भैया? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोसिस तो समझ में आ गया, ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अरे देखो, सबसे पहले हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया? देखो, हमने दो ऐसा बीकर लिया। बीकर बीच से जुड़ा हुआ है एक पाइप के द्वारा, और बीच में एक पतली सी मेम्ब्रेन बोले तो झिल्ली, पतला सा झिल्ली, इतना पतला कि उसमें से थोड़े छोटे होल्स होंगे, छेद होंगे, उसमें होल्स होंगे जिससे कुछ पार्टिकल्स आर पार गुजर सकता है। उसको क्या कहते हैं भैया? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यहां लगा दिया, और एक तरफ हमने सॉल्वेंट बोले तो पानी डाल दिया, पानी भर दिया इसमें, और एक तरफ क्या डाला? सॉल्यूशन मतलब पानी में नमक घोल दिया और उसको भी डाल दिया दूसरे तरफ। अब बीच में है झिल्ली, मेम्ब्रेन, बीच में मेम्ब्रेन, इधर पानी, इधर नमक पानी का घोल, जिसको ब्राइन बोलते हैं। ब्राइन, BRIN, ब्राइन। अब एक पिस्टन यहां लगा दिया, एक इसके ऊपर भी पिस्टन, एक ऊपर भी पिस्टन। पिस्टन फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शनलेस मतलब इस पे कोई भी फ्रिक्शन के कारण एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, फ्री टू मूव है। अब सोचो तो ऊपर तो हवा है, चारों तरफ हवा है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पे लग रहा होगा, PATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, नीचे की ओर ये भी दबाव दे रहा होगा। हम क्या देखते हैं कि भैया सॉल्वेंट का जो मॉलिक्यूल है वो धीरे धीरे सॉल्यूशन में आ रहा है, घुस रहा है, अंदर जा रहा है। देखो, सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जा रहा था, ये क्या हो रहा है? यही तो ऑस्मोसिस है, यही तो ऑस्मोसिस है। सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जा रहा है, यही ऑस्मोसिस है। पिछला वीडियो में मैंने आपको ये बता रखा है। ये सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जा रहा है, यही ऑस्मोसिस है। डाइल्यूट कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन वाले लिक्विड में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का प्रवेश करना, जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि ऑस्मोसिस होता क्यों है। इसके पीछे भी वेपर प्रेशर का कारण है, जो अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें, मैंने बना रखा है। व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑस्मोसिस? तो यहां तो ऑस्मोसिस हमें समझ में आ रहा है, हमने वीडियो देख रखा है सपोज। अब ये ऑस्मोसिस क्या हो रहा है? सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में प्रवेश कर रहा है। अब हम चाहते हैं ये रुक जाए, ये जो इधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इधर आ रहा है ये रुक जाए। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक प्रेशर लगाएंगे, इधर से प्रेशर, कि भैया मत आओ, इधर से प्रेशर लगाएंगे, इधर से इस पिस्टन पे प्रेशर लगाएंगे ताकि सॉल्यूशन इधर इसको ठेले, इधर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आने से ठेले, उसको उधर ठेले, पुश करे। तो हमने अलग से एक एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया इस पिस्टन पे, किधर पिस्टन पे? सॉल्यूशन वाले पिस्टन पे, ताकि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इधर ना आए, इधर ठेले। वो प्रेशर, जितना प्रेशर हम लगा रहे थे उसको हमने बोला पाई ले लो भैया, पाई, इसका नाम रखा पाई।
ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर मैंने सॉल्यूशन के पिस्टन पे लगाया ताकि सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में ना घुसे, ना अंदर आए। वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है यही है ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तो हो गया सॉल्यूशन, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट के द्वारा आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का समझाना। हमको इधर से प्रेशर लगाना पड़ा, एक्स्ट्रा प्रेशर लगाना पड़ेगा। काहे लगाना पड़ा? काहे कि इधर का प्रेशर ज़्यादा था, इधर का प्रेशर कम था, तभी तो इधर का सॉल्वेंट इधर आ रहा था। इधर का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा था, इधर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम था, इसलिए सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इधर आ रहा था। हमने क्या किया, इधर से भी प्रेशर लगा दिया, उतना ही प्रेशर जितना इधर से प्रेशर आ रहा था, दोनों को बराबर हो गया। बराबर हुआ तो इक्विलिब्रियम। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर मैंने पाई लगाया ताकि सॉल्यूशन का पार्टिकल, सॉल्वेंट का पार्टिकल सॉल्यूशन में ना घुसे, थिन मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा ना एंटर करे। वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर मैंने लगाया दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर जी, जिसको हम लोग पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सो देखो ये जो डिफिनेशन मैंने लिखा है, क्या लिखा है? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन is the excess pressure that must be applied to a solution to stop passage of solvent molecules through a semi-permeable membrane into the solution। ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का वो एक्सेस प्रेशर है, ये पाई वो एक्सेस प्रेशर है जो हम लगाते हैं सॉल्यूशन पे टू स्टॉप पासेज, तो रोकने के लिए, ये जो घुस रहा है सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल इसमें, इसको रोकने के लिए टू स्टॉप पासेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन। जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में एंटर कर रहा है उसको रोकने के लिए जो हम एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे वही तो ऑस्मोटिक प्रेशर है। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है भैया, ये पाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी, MOLARIT बाई मोलरिटी। मोलरिटी मत समझना, मोलरिटी कैपिटल है, मोलरिटी स्मॉल एम होता है। और मोलरिटी का होता है, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट इन ए सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सॉल्यूट, का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। हम नंबर को मोल में काउंट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो आ गया मोलरिटी। तो मोलरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉल्यूशन का मोलरिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। ये जो पाई होगा उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा उतना ज़्यादा पाई हमको लगाना पड़ेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर लगाना पड़ेगा। अगर सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। न्यूमेरिकल के लिए याद रखिएगा, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर पे, जो हर एग्जाम में आता है, चाहे वो जेईई मेंस हो, चाहे वो नीट एग्जाम हो, चाहे वो आपका 12 का एग्जाम हो, न्यूमेरिकल्स आएगा ही आएगा, इससे तो बच नहीं पाओगे बेटा। तो बाबू सॉल्यूशन ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए वो याद रखना, पाई इज इक्वल टू एम आर टी, क्योंकि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है, आर टी यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कह सकते हो। आर क्या है? गैस कांस्टेंट, उसकी वैल्यू मैंने लिखा रखा है आपको याद करने के लिए, याद कर लेना बेटा। 8.314 × 10⁻³ पास्कल लीटर पर केल्विन पर मोल। और कैपिटल टी क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन, हमेशा केल्विन में लेना। तो अगर आपको टी मालूम है, आर तो मालूम ही है, मोलरिटी मालूम है, तो आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकते हो पास्कल में। आपका ऑस्मोटिक प्रेशर किस में आएगा? पास्कल में, क्योंकि आपने आर के जगह पे आपने पास्कल इस्तेमाल किया है। अब मोलरिटी कैसे निकालते हैं थोड़ा सा मैंने अलग से आपको बता रखा है भैया, ये तो आपको मालूम होना चाहिए था, फिर भी चलो मैंने एक्स्ट्रा पाव दिया आपको। एक्स्ट्रा पाव में क्या है देखो, इफ मास ऑफ सॉल्यूट इज WB, अगर हमको सॉल्यूट जो है, ये हम मोलरिटी निकालने के लिए बता रहे हैं भैया, ये तो काम खत्म हो गया, यहाँ तक मेरा काम खत्म हो, ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने बता दिया, फिनिश ओवर। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा डोज दे रहे हैं। मोलरिटी कैसे निकालेंगे?
वैसे सपोज हमने सॉल्यूट लिया WB ग्राम का, और सॉल्यूट का जो भी केमिकल फार्मूला होगा ही, मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम होता है, जिसे मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिएगा। मॉलिक्यूलर मास को MB कहेंगे। तो सॉल्यूट के मास को उसके मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ सॉल्यूट निकल जाएगा, जिसको NB कहेंगे। NB इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, WB/MB। और अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इन लीटर इज L, कैपिटल L, लीटर में रखना है, याद रखना है। मोलरिटी जब निकालते हैं तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में रखते हैं। तो देन मोलरिटी कितना हो जाएगा, कैपिटल इक्वल टू NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। NB की जगह पर मैंने WB/MB रख दिया बाय V। अब इस वैल्यू को यहाँ पे हम रख देंगे मोलरिटी के, तो एक फॉर्मूला बन जाएगा पाई इज इक्वल टू M के जगह पर मैंने रख दिया WB/MB/V/RT। अब इसमें से अगर कोई भी एक टर्म निकालना है तो बाकी सब का टर्म रख दो, निकल जाएगा। आप सोचो, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर अगर मालूम है, मास ऑफ सॉल्यूट मालूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मालूम है, R तो मालूम ही है, आपको दिया ही हुआ है, टेम्परेचर मालूम है, तो मोलर मास, सॉल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हो। ऑस्मोटिक प्रेशर मालूम है तो कितना आसान है। ऑस्मोटिक प्रेशर मालूम है तो मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकाल सकते हो। हमेशा एग्जाम में आता है ऐसा सवाल, फाइंड मोलर मास, सब कुछ ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है। तो भैया आपको तो ये समझ में आ गया होगा। रीड करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।